हेलो क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर में हम लोग जाने से पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी इस टर्मिनोलॉजी से आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग जानते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो जो मिरर आपका स्फेरिकल शेप का हो, ऐसा मिरर जो आपका कैसा हो, स्फेरिकल शेप का। तो अगर हम एक मिरर बनाते हैं और उसका हम लोग क्या कहते हैं कि स्फेरिकल शेप, तो ये स्फेयर है ना। और स्फेयर को हम अपार्ट कर देते हैं, 2 पार्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस। तो ऐसा आपने कर दिया बेटा, है ना। तो इस मिरर का अंदर वाला जो पार्ट होगा और इस मिरर का बाहर वाला पार्ट होगा, इसका हम लोग 2 नाम देते हैं। तो जो अंदर वाला पार्ट है, इस सरफेस को इनर सरफेस, लाइक दिस। अगर हम इसको अपार्ट कर दिए हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप देख लीजिए, एक ऐसा हमने बनाया इस पार्ट को, और एक पार्ट को हमने किस तरह से बनाया है, इस तरह से बनाया है। आप ध्यान से समझिएगा, बढ़िया से यहाँ देखिएगा, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हमने इसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट कर दिया है। अगर आप इसको बात करेंगे, तो अगर मैं इसके बैक वाले साइड को हम लोग क्या कर दिए, इसको पेंट कर दिए लाइक दिस। और इनर वाला सरफेस जो है आपका वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। तो ये जो इनर सरफेस है, दिस इनर सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव सरफेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव सरफेस कहते हैं। और जो आउटर सरफेस है, बल्जिंग बाहर की तरफ निकल रहा है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। मतलब सरफेस का ही नाम ही यही है ना। चाहे हम मिरर कहे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, तो बाद की बात है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जो आपका जो स्फेरिकल मिरर है, उसका जो इनर पार्ट है उसको कॉनकेव कहते हैं, और जो आउटर पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। अब इसी के बेसिस पे आपका 2 स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक जो मिरर है जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो सिंपल सी बात हमने अभी बताई है कि जो आपका मिरर स्फेरिकल शेप का होगा उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, और इस मिरर को हमने अपार्ट कर दिया, 2 पार्ट में तोड़ दिया है। जो इनर पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं, और जो आउटर पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। तो होपफुली ये सरफेस का ही नाम है बेटा। वो तो मिरर तो हम बाद में बात करेंगे, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर में ऐसे अगर हम बात करें, स्फेयर ऐसे स्फेयर बनेगा, तो जो इनर वाला पार्ट है लाइक दिस इज कॉल्ड कॉनकेव, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। तो मिरर का ही नाम ही है। मिरर के इनर साइड को कॉनकेव कहते हैं, आउटर साइड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं स्फेरिकल मिरर के केस में। तो फुली कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव के कॉन्वेक्स क्या होता है, ये सरफेस आपको समझ में आया। अब अगर हम बात करेंगे दोनों मिरर के बारे में कि इसका नाम, एक का नाम कॉनकेव क्यों पड़ा, एक का नाम कॉन्वेक्स क्यों पड़ा। तो अगर हम बताएं, हमने आपको बताया है कि जो भी स्फेरिकल मिरर होगा उसका ये वाला जो इनर पार्ट है इसको कॉनकेव कहते हैं। लंबे समय तक हम कैसे याद करेंगे, केव मतलब होता है गुफा। तो अगर हम देखेंगे ऐसे गुफादार है लाइक दिस, तो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव। तो अगर हम कहते हैं कि स्फेरिकल मिरर हम 2 टाइप का पढ़ते हैं, एक कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं। तो कॉनकेव मिरर है क्या, कॉनकेव मिरर ये होता है ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड क्या हो, कॉनकेव हो, ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर, देयर रिफ्लेक्टिंग साइड इज कॉनकेव। जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है, कॉनकेव है। मतलब जो आउटर साइड है इसका, जिसको कॉन्वेक्स कहते हैं, ये साइड आपका बढ़िया से पॉलिश किया गया है। और जो इनर साइड है, दिस इज द इनर साइड, मतलब लाइट इधर से आएगी, लाइट कॉनकेव सरफेस से पड़ेगा। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड क्या हो आपका, कॉनकेव हो, ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर का मैंने डेफिनेशन बताया। अब 2-3 बातें और कर लेते हैं। जो आपका कॉनकेव मिरर का ज्योमेट्रिकल, दिस इज द ज्योमेट्रिकल पॉइंट, द लाइन पुल एंड द लाइन, ये क्या है आपका,
दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, दिस इज द इनर सरफेस जिसको कॉनकेव कहते हैं। ये कॉनकेव सरफेस जो अंदर की तरफ मैं कर रहा हूँ, इसको किसी और कलर से बनाता हूँ। ये आपका रेड कलर से मैंने बनाया, दिस इज द रेड कलर इंडिकेट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हर जगह में बनाऊंगा, इसको ध्यान से रखिएगा। किसी भी मिरर में जो हम रेड कलर इंडिकेट करेंगे वो रेड कलर किसका होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होगा, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोल, जिसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अगर हम पोल को डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एकदम करेक्ट डिफिनेशन में हम लोग जाते हैं। पोल जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होगा, दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड पोल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझते हैं वो आपका क्या कहलाता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस इज द स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर अपार्ट, जिससे आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। ध्यान से समझिएगा, मतलब ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है, दिस इज द स्फेरिकल मिरर, यहीं से आपका अपार्ट हुआ है, यहीं से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर अपार्ट, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की बात कर रहे हैं, और जहाँ से आपका ये आपका अपार्ट हुआ होगा, कहीं यहाँ से अपार्ट हुआ होगा, दो पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट किया जाता है बेटा, मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर अपार्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर अपार्ट। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब टर्मिनोलॉजी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पाए गए हैं या पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। और अगर पूछे नहीं जा रहे होंगे तो मैं आपको बताता ही क्यों। सबसे पहली बात आपको ये सब बातें जानना है। पोल क्या है, पोल ज्योमेट्रिकल सेंटर पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से अपार्ट हो रहा है, आपका जो स्फेरिकल मिरर जहाँ से अपार्ट हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होगा, है ना, द सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, मतलब यहाँ से और इस पोल के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस कर्वेचर है द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन, द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहीं कहीं आपके बुक में लिखा रहता है कि द लेंथ बिटवीन सी एंड पी, सी पी के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए एक बात और बात करते हैं, इस जो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सीधी सीधी लाइन जा रही है, एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ
दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, सारी टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। एक और बात करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो हाफ डिस्टेंस होगा, द हाफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड फोकस। तो दिस इज कॉल्ड फोकस, यहाँ पे कहीं होगा जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसका एक और डिफिनीशन होता है, जब हम नेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बताएंगे तो हम फोकस का एक और डिफिनीशन बताएंगे। फिलहाल के लिए हम फोकस की अगर बात करेंगे तो फोकस क्या होता है, फोकस होता है द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। सी और पी का जो आधा डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके मिड पॉइंट को, या कह सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये एक और बात निकल के आया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो फोकल लेंथ इक्वल टू होता क्या है, फोकल लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे तो कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ये बात आपको मैंने बताई। इसके बाद जो लास्ट आपसे हम बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं अपर्चर, बहुत पूछा जाता है ये भी, अपर्चर क्या है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो अपर्चर क्या होता है, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी विड्थ होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। तो ये हमने इतनी सारी टर्मिनोलॉजी आपको बताई। तो फिर से मैं एक बार बात करता हूँ, कॉनकेव मिरर क्या होगा, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कॉनकेव हो। स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, आपका कॉनकेव हो, ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एंड दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर में हमने पोल क्या बताया, पोल क्या होता है, द ज्योमेट्रिकल सरफेस ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रेड कलर का मैंने बताया है कॉनकेव अंदर की तरफ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, होपफुली समझ में आया होगा। and this is the geometrical midpoint of this reflecting surface, and this geometrical midpoint of reflecting surface is called pole. उसके बाद मैंने कहा कि जो स्फेरिकल मिरर जिस पॉइंट से अपार्ट होगा, अगर इस पॉइंट से अपार्ट होगा तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड फोकस, and the distance between pole and focus is called focal length, and the line joining from pole to center of curvature is called principal axis. तो होपफुली जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं मिरर के लिए, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम कोई भी मिरर लेते हैं, तो ये मैंने लिया कॉनकेव मिरर, अब मैं इसकी जगह दूसरा एक मिरर लेता हूँ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो ऐसे मिरर में होता क्या है, इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। जो इनर वाला सरफेस है उसको कॉनकेव कहते हैं, और जो आउटर वाला सरफेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। अगर किसी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स हो, मतलब दिस रेड कलर से, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं किस कलर से बनाऊंगा, रेड कलर से बनाऊंगा, तो इसको समझिएगा। अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कॉन्वेक्स हो, ये आपका सरफेस क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स, और ये इनर वाला सरफेस क्या कहलाता है, कॉनकेव कहलाता है। तो अगर इनर वाला सरफेस कॉनकेव कहलाता है और यही सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, तो ऐसे मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं, और जो आउटर सरफेस है उसका नाम होता है कॉन्वेक्स, और अगर यही सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं।
तो डिफिनीशन इज वेरी सिंपल, व्हाट इज द कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे बेटा कॉन्वेक्स मिरर को, तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। द स्फेरिकल मिरर देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स। नेचर के बेसिस पे डिफिनीशन आपका टेक्स्ट बुक में दिया जाता है, लेकिन हम नेचर के बेसिस पे नहीं, हम सरफेस के बेसिस पे डिफिनीशन आपको बता रहे हैं। नेचर तो अभी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल को हम लोग क्या कहेंगे, अगर कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन करेंगे तो इट्स वेरी सिंपल डिफिनीशन। हम लोग क्या कहेंगे, द टाइप ऑफ spherical mirror, their reflecting surface is convex। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स हो, ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, एंड दैट मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में फिर से वही सारी बातें करते हैं और फिर से मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट होगा, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होगा, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पोल, है ना। और ये आपका जो स्फेरिकल मिरर है, जिस पॉइंट से अपार्ट हुआ होगा, सपोज करो यहां कहीं किसी पॉइंट से अपार्ट हुआ होगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ डिस्टेंस होता है, हाफ लेंथ, मिड पॉइंट होता है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और जो लाइन ज्वाइनिंग होगा फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी मैंने फिर से आपको बता दी है, आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। अब हम लोग देखते हैं ये जो कॉनकेव मिरर है और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका नेचर क्या है और इस नेचर के बेसिस पे इनका डिफिनीशन क्या होता है। तो पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए, अब मैं हट जाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट आप इसका बढ़िया से ले लीजिए। ठीक है, तो होपफुली इतनी बातें, टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो आप बार बार उसको रिवाइज करिए, बार बार उसका प्रैक्टिस करिए। अगर डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी भी गलत नहीं होने वाला है, कभी भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं मिरर के बारे में, मिरर की कुछ नेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा मिरर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। जो स्फेरिकल मिरर है उसमें हम लोग किसके बारे में देखेंगे, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर तो मैंने बता ही दिया भाई, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कॉनकेव हो, ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये आपका कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया। और अगर मैं बात करूंगा तो इसके पीछे वाला जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है उसको मैंने पॉलिश कर दिया, बढ़िया पेंट वेंट लगा दिया है। और अंदर का जो कॉनकेव सरफेस है वो कैसा है आपका, शाइनिंग सरफेस है। तो ये जो शाइनिंग सरफेस है जिसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, इसको मैंने रेड कलर से बना दिया। मैंने बताया भी था बेटा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा मैं उसको रेड कलर से इंडिकेट करूंगा, एंड दिस इज द रेड कलर दैट इंडिकेट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट यहीं से आपकी क्या करने वाली है, रिफ्लेक्ट करने वाली है। अब क्योंकि लाइट अब इधर से आएगी, अगर एक कॉन्वेक्स मिरर होता तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक कॉन्वेक्स सरफेस होता, लाइट इधर से आती। इतनी बातें मैंने बताई। अब अगर आप ध्यान देंगे, है ना, अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पोल। और बात समझते हैं हम लोग। अब इस पोल से, है ना, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से अगर सपोज करो यहाँ कहीं से अपार्ट होगा तो बेटा इसको सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ कहीं आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो भी डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये आपको मैंने बताया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड
फोकस। तो अभी ये मिटाता हूँ, बाद में अभी इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये पूरी की पूरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से होती हुई जा रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको फोकल लेंथ कहते हैं। अब नेचर के बारे में बात करते हैं। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, ध्यान से समझिएगा, जो कॉनकेव मिरर होता है उसका नेचर होता है बेटा कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग नेचर होता है, मतलब जो कुछ भी लाइट इस पे आके गिरेगी, ऑल द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टेड मीट एट सर्टेन पॉइंट, सब मीट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो क्या होने वाला है, लाइट कन्वर्स होने वाला है। लाइट एक जगह, सपोज करो ऐसे लाइट जा रही है, एंड द ऑल द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्स एट द पॉइंट। देखिए क्या होगा, मतलब नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग है। तो अगर मैं ऐसे लाइट को लाके गिराता हूं इस पे, ऐसे लाके गिरेगा, फिर ऐसे बहुत सारे लाइट को हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके गया, तो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मैंने बताया था, एक और डेफिनेशन में बताऊंगा फोकस का। आपका अगर किसी भी लाइट को है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे कॉनकेव मिरर में, तो आपका जो रिफ्लेक्ट होके लाइट रे जिस पॉइंट पे फॉल करेगी उसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो कन्वर्ज हो रही है लाइट, तो कन्वर्ज होके आपका कुछ ऐसे आके मिलेगी। और भी लाइट लाके आप गिरा सकते हो, लाइक दिस, ऐसे गिराओगे तो आपका कहाँ मिलेगा, इट मीट एट द फोकस। तो और भी लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जाएंगे तो आपका फोकस पे जाके क्या कर रही है, सारी की सारी लाइटें आपके मिल रही। और जितना लाइट चाहो आप उतना लाइट यहाँ से और लेके गए, ये भी कहाँ आएगा बेटा, फोकस पे रिफ्लेक्ट होके आएगा। ये भी लाइट अगर ऐसे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, फोकस। मतलब ये रिफ्लेक्ट होके कहीं एक सर्टेन पॉइंट पे मीट करे, दिस इज द पॉइंट जिसको फिलहाल तो हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करेंगे तो इसका नेचर कैसा है, नेचर इसका है कन्वर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर आपका एक लाइन और फिर से डिफाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, द स्फेरिकल मिरर their reflecting surface is concave and reflected light are converging in nature। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग है। या हम कह सकते हैं द स्फेरिकल मिरर देयर नेचर इज कन्वर्जिंग इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ऐसा मिरर जिसका नेचर कन्वर्जिंग हो, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही सारी की सारी लाइट आपकी एक जगह पॉइंट पे मीट कर रही है कन्वर्ज होके, उस पॉइंट को तो हम फोकस कह ही रहे हैं। फिलहाल एक बात और मैं इंपॉर्टेंट यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, अगर जहाँ रिफ्लेक्ट होके लाइट मिलेंगी, बहुत सारी लाइट जो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मिलती हैं, आपने पढ़ा है और देखा है लेटरल इन्वर्जन में कि जो पॉइंट आपके जाके मीट कर रही हैं वही कहीं आपका इमेज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने जा रहा है कि कॉनकेव में जनरली जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा। तो मिरर के सामने अगर जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है, वो रियल इमेज बनती है। और रियल जो होता है वो कैसा होता है बेटा, इन्वर्टेड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है कॉनकेव मिरर में। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जनरली, मतलब 100% बात नहीं कर रहे हैं, कुछ एक आध केसों में हो सकता है कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ हो, लेकिन जनरली अगर हम 99% इमेज का फॉर्मेशन करेंगे किसके थ्रू, कॉनकेव मिरर के थ्रू, तो वो इमेज आपका कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। इन फ्रंट ऑफ मिरर, कैसे इन फ्रंट ऑफ मिरर समझ में आया, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है उसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग लाइट का नेचर कन्वर्जिंग है तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपका मिरर के ही सामने ही तो आ रही है। तो मिरर के सामने आ रही है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, इमेज शुड बी रियल। तो 90% चांसेस है, 99% चांसेस हैं कि इमेज रियल बने, इन्वर्टेड बने, इन फ्रंट ऑफ मिरर बने। ये बहुत इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका मैंने ऐड ऑन किया है, किसके रिस्पेक्ट में, कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में। अब और एक बात देखते हैं, कॉनकेव मिरर तो होपफुली नेचर वाइज मैंने बताया,
डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो ऐसा डायग्राम बना के इतनी बातें। लेकिन यहाँ जनरली टर्म यूज़ करना बेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कुछ एक केसों में आपको इमेज वर्चुअल भी मिल सकता है, जिसको मैं आगे जब इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तो आपको मैं समझाऊंगा। तो इतनी बातें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आप, अब हम कैसा मिरर लेते हैं, अब हम इसकी जगह लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर लेते हैं भाई? कॉन्वेक्स मिरर। और इसका नेचर साथ में हम इसके स्टडी करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की क्या खास बात है? कॉन्वेक्स मिरर की खास बात यह है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका कॉन्वेक्स सरफेस ही क्या होता है? रिफ्लेक्टिव होगा। मतलब ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब इसका आउटर सरफेस जिसको कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं, ये कॉन्वेक्स सरफेस क्या है आपका? रिफ्लेक्टिंग है। और इनर सरफेस आपका कैसा है? पेंटेड है ऐसा। और आउटर सरफेस आपका पॉलिश्ड है। उस आउटर सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस आउटर सरफेस को हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस के नाम से जानते हैं। फिर से बार बार मैं डेफिनेशन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, आपसे पूछे भी जाते हैं और पॉइंट जानना भी पड़ेगा आपका। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और इस पोल से इस साइड में जहां से अपार्ट होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को लाइन ज्वाइन करते हुए जो लाइन आएगी, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसका नेचर देखते हैं, बाद में बात करेंगे और कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बाद में बात करेंगे। जो कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका नेचर डाइवर्जिंग होता है, ना कि कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब जैसे होता है ना, ट्रैफिक को डाइवर्स कर दो, ट्रैफिक बहुत सारी एक लाइन से बहुत लोग जाम लगाए जा रहे हैं, तो हमने ट्रैफिक को क्या किया? डाइवर्स किया। भैया तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, तो ट्रैफिक डाइल्यूट हो जाएगा, आराम से लोग आ जा सकते हैं। तो लाइट जो इसमें जो लाइट आके गिरेगी, अगर हम इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आके गिराते हैं, ऐसे लाइट आपका आता है, ये लाइट की रे आई, ये लाइट की रे आई, तो ये लाइट की रे आपका कन्वर्स नहीं कर रही है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये लाइट को क्या कर दे रही है? इट कैन डाइवर्स लाइक दिस, इट्स सो डाइवर्जन लाइक दिस। ये लाइट को इस तरह से क्या कर दे रही हैं? ये लाइट को इस तरह से पीछे की तरफ क्या कर दे रही है? रिफ्लेक्टेड लाइट रे डाइवर्जेस, ऐसे डाइवर्स हो जा रही है। और अगर मैं और ऐसे लेके जाता हूं, इट कैन ऑल्सो डाइवर्जेस, ऐसे और लाइट लेके जाया, ये भी आपका क्या हो जा रहा है? डाइवर्ज। और कहने का मतलब ये है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, वो कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा है? इसका नेचर है डाइवर्सिंग। इसका नेचर कैसा है बेटा? डाइवर्सिंग। और जो कॉनकेव मिरर है उसका नेचर कैसा है? कन्वर्सिंग। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला? अब देख लीजिए, ये जो डाइवर्स होके लाइट जाके मिल रही है, वो कहाँ मिल रही है भैया? इनफाइनाइट पे मिल रही है। तो इसका जो इमेज बनेगा, रियल इमेज की अगर बात करेंगे, तो कहाँ मिलेगा आपका? इनफाइनाइट पे मिलेगा। तो अगर ये लाइट ऐसे आ रही है, तो यहाँ खड़े हुआ पर्सन, सपोज करो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, तो आपको क्या लगेगा? आपको कभी लगेगा कि लाइट ऐसे जाके गिर रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस? नहीं, आपको लगेगा कि लाइट कहीं पीछे से आ रही है। तो कहीं पीछे से आ रही, तो कहीं पीछे हम लोग क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। तो जहां पीछे इमेजिन करेंगे जिस पॉइंट को, उस पॉइंट को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोकस कहते हैं। तो यहाँ जो फोकस है ये वर्चुअल फोकस है, और यहाँ जो फोकस है वो कैसा है? रियल फोकस है। और रियल फोकस वर्चुअल फोकस क्या है? आप देख लीजिए, जो आपका कॉनकेव मिरर है इसमें फोकस कैसा है? इसमें रियल फोकस है। और इसमें कैसा फोकस है भाई? वर्चुअल फोकस है। जो फोकस आपका इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, उस फोकस को हम लोग रियल फोकस कहते हैं, लाइक दिस, दिस इज द रियल फोकस। और जो फोकस आपका मिरर के बिहाइंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल फोकस कहते हैं। तो दिस इज द फोकस। फोकस का एक और डिफिनेशन हो जाएगा, द रिफ्लेक्टिंग लाइट मीट दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। जो रिफ्लेक्टिंग लाइट, इफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट दैट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और इस फोकस और पोल के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं?
रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से पोल का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब ये जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, इसमें एक रिलेशन है। आपने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा उसको फोकस कहेंगे। तो जो लेंथ फोकस और पोल के बीच में होगा वही लेंथ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए क्या निकल के आएगा, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, इसके और इसके बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसी को फोकस कहते हैं, और इस फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ। तो आपका फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को भी तो सेम डिस्टेंस होगा। तो अगर ये एफ है, ए भी एफ है, तो आर इक्वल टू क्या निकल के आया, एफ प्लस एफ। तो आर इक्वल टू निकल के आएगा आपका 2f। तो आप एक और डेफिनेशन बता सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल टू द फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ का डिस्टेंस होगा उससे जस्ट डबल क्या होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही यहां भी होगा भाई। अगर मैं कहता हूं इस पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, and the focal length is the midpoint of center of curvature and pole, तो whatever distance from pole to focus and the same distance from focus to pole, ये भी यही distance होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ r इक्वल टू यहाँ से P एंड F के बीच के डिस्टेंस का F, और F और C के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, F। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2f। ये आपकी एक सिमिलरिटीज है दोनों में कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जस्ट डबल टू द फोकल लेंथ एंड देयर इज ए कॉनकेव मिरर और देयर इज ए कॉन्वेक्स मिरर। तो दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखे क्या हैं, आज के लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजी सीखे हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कॉनकेव मिरर का नेचर क्या होता है, आज के लेक्चर में देखा हमने कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होता है। होपफुली पूरी की पूरी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको रिवाइज करिए। कल का जो लेक्चर है बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू फॉर्म इमेज फॉर्म करने की कुछ टेक्निक्स को सीखेंगे, और उस टेक्निक्स के बेसिस पे हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।